welcome to my channel. So we are going to see the diploma first year mathematics chapter 4 trigonometry ratio of allied angles. ठीक है. So before starting this exercise we have to know something basic. ठीक है. तो बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हम इस वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर cos 135 tan 225 secant 840. ठीक है. तो इनका कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप दिस 2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. दिस एनी टाइप मोर देन 90 डिग्रीज के वैल्यूज हो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 2 ट्रिक. सिस्टम. ठीक है. कंसिडर करें दिस इज द आवर क्वाड्रेंट सिस्टम. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट and this is fourth quadrant. ठीक है. दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन. ठीक है. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एंगल की बात करूंगा तो ये 0 डिग्री रहेगा. ठीक है. दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, दिस इज कंप्लीट अगेन 360 डिग्री कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. ठीक है. सो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यूज एंगल्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 से लेके 90 डिग्रीज तक. ठीक है. सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से लेके 180 के बीच में. थर्ड क्वाड्रेंट में इन बिटवीन 180 एंड 270 एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट बिटवीन 270 एंड 360. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑल सिल्वर टी कप्स. ठीक है. तो व्हाट डज इट मीन्स, ऑल से मतलब ये है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेक थीटा. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे इसलिए हम यूज करते हैं ऑल. ऑल का मतलब ये है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बिटवीन 0 एंड 90 ऑल आर पॉजिटिव. ठीक है. सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम देखेंगे सेकेंड एस फॉर सिल्वर. ठीक है. सिल्वर से है हमारे पास साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा. ये 2 पॉजिटिव रहेंगे, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव रहेंगे. जैसे कि कॉस हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, कॉट थीटा हो और सीकेंट थीटा हो. ये सब के सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे. सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे. मतलब ये है कि कौन से भी अगर एंगल कंसीडर करें बिटवीन 90 एंड 180, कंसीडर करें 100 डिग्री, सो साइन 100 विल बी पॉजिटिव वेर एज कॉस 100 विल बी नेगेटिव, टैन 100 विल बी नेगेटिव. ठीक है. ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, रिमेनिंग दिस 4 आर नेगेटिव. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में टी है, टी से टैन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा इज कॉट थीटा. ये 2 हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव रहेंगे. जैसे कि साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, सीकेंट थीटा हो एंड कोसेक थीटा हो. ये सब के सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में. सिर्फ टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव रहेंगे. सो द एंगल 180 और 270 के बीच में टैन एंड कॉट दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे. कंसिडर कर कौन से भी अगर हम एंगल कंसिडर करें जैसे कि 200, सो टैन 200 विल बी पॉजिटिव वेर एज साइन 200 विल बी नेगेटिव. ठीक है. सो नेक्स्ट कप से फोर्थ क्वाड्रेंट में कप फॉर कॉस थीटा, cos थीटा रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा इज सीकेंट थीटा. दिस बोथ आर पॉजिटिव. ठीक है. दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी पूरे नेगेटिव रहेंगे. जैसे कि साइन थीटा हो, टैन थीटा हो, कॉट थीटा हो. ठीक है. एंड नेक्स्ट कोसेक थीटा हो. ये सब क्या रहेंगे हमारे पास, नेगेटिव रहेंगे. ओनली कॉस एंड सीकेंट क्या है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट हम सिमिलर यही लॉजिक से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो आई रिपीट वंस अगेन. सो कंसीडर फोर्थ हमारे पास क्वाड्रेंट है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल रहेंगी 0 से लेके 90 के बीच में. 0 एंड 90 के बीच में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो भी हमारे पास वो पॉजिटिव रहेंगे. ठीक है. सेकेंड क्वाड्रेंट जो स्टार्ट होता है, देखिए हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 90 प्लस थीटा फॉर्म से. ठीक है. 90 प्लस से हम चले जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, और 180 माइनस आएंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे. तो हम ज़्यादातर हम प्लस में
में लेते हैं तो 90 प्लस थीटा जो हो जाएगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के बीच में रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, रिमेनिंग कॉस टैन कॉट सिकेंड ये जो है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएंगी। थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा हमारे पास देखिए 180 प्लस थीटा फॉर्म में होगा, ठीक है। 180 प्लस में जब आ जाएंगे हम या 270 माइनस में जाएंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन एंड कॉट दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, रिमेनिंग ऑल 4 नेगेटिव रहेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे जाएंगे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो हम 270 प्लस थीटा हमेशा कंसिडर करेंगे। तो 270 प्लस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेकेंड जो है पॉजिटिव रहेगा, रिमेनिंग ऑल 4 नेगेटिव रहेंगे। तो दिस इज अबाउट ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। तो इसे याद रख ले। नेक्स्ट दिस इज द फर्स्ट ट्रिक, ओके। फर्स्ट ट्रिक है हमारे पास। नाउ सेकेंड ट्रिक जो है हमारे पास हमें निकालना होगा 9 थीटा प्लस फॉर्म। जैसे कंसिडर करें अगर इस टाइप से है साइन n पाई बाई 2 प्लस आर माइनस थीटा विल इक्वल्स टू प्लस आर माइनस साइन थीटा इफ n is even or else plus or minus cos theta if n is odd. If n is odd, this is the first point. Similarly second point here हमारे पास है cos n pi by 2 plus or minus theta equals to plus or minus cos theta if n is even or which is equals to plus or minus sin theta if n is odd। मतलब क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। अगर इस टाइप के हम फॉर्मूलेस देखेंगे तो काफ़ी फॉर्मूलेस हमारे पास sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 थीटा, बहुत याद करने में हमारे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम ये शॉर्टकट ट्रिक याद रख लें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पाई बाई 2 क्या है, ठीक है। तो हम क्या करना होगा, ये जो एंगल्स हमने लिखे हैं इसको हम पाई बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो ठीक है, तो एंगल्स में हमें पता है जो पाई होगा, पाई की वैल्यू क्या होगी 180 होगी, ठीक है। सो पाई वैल्यू इज नथिंग बट 180। तो हम 90 को कैसे लिख सकते हैं, इसका हाफ है ना, तो हम इसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो 1 पाई बाई 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली हम कैसे लिखेंगे, तो 0 तो 0 है, 90 को हम लिखेंगे 1 पाई बाई 2, ठीक है। 90 को हम कैसे लिख रहे हैं हम 1 पाई बाई 2। सिमिलरली 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 2 गेट्स कैंसिल, हमारे पास पाई आएगा। तो 270 को हम कैसे लिखेंगे 3 पाई बाई 2, ठीक है। 270 को हम पाई फॉर्म में कैसे लिखेंगे 3 पाई बाई 2। सिमिलरली 270 को हम कैसे लिखेंगे 3 पाई बाई 2 और 360 को कैसे लिखेंगे हम 4 पाई बाई 2। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो 0 को हम 0 लिखेंगे, 90 को हम कैसे लिखेंगे 1 पाई बाई 2, 180 को कैसे लिखेंगे 2 पाई बाई 2 और 270 को कैसे लिखेंगे हम 3 पाई बाई 2 और 360 को कैसे लिखेंगे हम 4 पाई बाई 2, ठीक है। इसका मतलब एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना है इफ अप्लाई दोनों को अप्लाई करके साइन 120 की वैल्यू, ठीक है, साइन 120 की वैल्यू को मुझे फाइंड करना है, तो हम कैसा करेंगे इसका देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेंट को लोकेट करना होगा, कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके बाद हम साइन देखेंगे, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। तो 120 है तो देखिए 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज लाई होगी वो 90 और 180 के बीच में होगी। सो जो 120 की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। सो तो 120 लाइस इन कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट को हम कैसे लिखेंगे 90 प्लस थीटा फॉर्म में लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट को। तो 90 प्लस थीटा फॉर्म में लिखेंगे 120 को, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन 120 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 30, ओके। सो 90 प्लस 30 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो 120 है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं 90 प्लस 30 विल बी 120, ठीक है। सो अब हम देखना है 90 प्लस है हमारे पास। नेक्स्ट साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए ये तो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया और उसके हमने वैल्यू ली। अब हमें आना होगा इस फॉर्म में। तो 90 है इधर, हम 90 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 पाई बाई 2। तो दिस 90 कैन बी रिटन एज 1 पाई बाई 2 दिस प्लस 30, ठीक है। तो अब इसे कंपेयर करें, हमारे पास देखिए n क्या है हमारे पास, इधर 1 है, तो 1 इज नथिंग बट ऑड है। तो ऑड जाके क्या हो जाएगा, साइन जाके हमारे पास ये 10 चेंज हो जाएगा कॉस से, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस 30, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ कॉस 30 इज नथिंग बट √3/2 विच इज इक्वल्स टू √3/2।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसा हमने इसको सॉल्व किया, देखिए फर्स्ट हमारे पास गिवन क्या था, 120 था, तो हमने 120 को क्या किया, कोसे क्वाड्रेंट में आइडेंटिफाई किया, तो हम उसको 90 प्लस थीटा फॉर्म में लिखे, सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए हम 90 प्लस थीटा फॉर्म में लेकर आए। फिर उसका 90 को हमने कैसे लिखा, 1π/2 लिखा, ठीक है। तो क्योंकि 90 को हम 1π/2 लिखते हैं, तो 90 को हमने 1π/2 लिखा। तो 1 जो है हमारे पास ऑड है, याद रखना जब भी ऑड आएगा तो चेंज हो जाएगा, साइन जाके कॉस हो जाएगा, कॉस जाके साइन हो जाएगा, टैन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट जो है टैन में कन्वर्ट होगा, सीकेंड कोसिकेंड में कन्वर्ट होगा, कोसिकेंड सीकेंड में कन्वर्ट होगा। कब, जब इनकी वैल्यू यहाँ पे जो है हमारे पास ऑड है। तो 1 ऑड था तो साइन जाके कॉस हो जाएगा और हमारे पास 30 आ जाएगा। और जो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव लेंगे, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, ठीक है। और एक मैं आपको एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूंगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसिडर करें दिस कॉस एग्जाम्पल 240 डिग्रीज, ठीक है। नाउ हमें क्या करना होगा, cos 240 डिग्री इसको सॉल्व करना होगा। तो अब देखना है कि कोसे क्वाड्रेंट में हमारे पास cos 240 आएगा, तो cos 240 लाइस इन कोसे क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों, द थर्ड क्वाड्रेंट जो स्टार्ट होता है 180 और 270 के बीच में होगा। तो 240 जो वैल्यू है 180 एंड 270 के बीच में लाई होती है, तो ये जो वैल्यू आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा जाएंगे हम, 180, यहाँ क्या है हमारे पास 180 है, तो 180 प्लस थीटा फॉर्म में हमें लिखना होगा, 180 प्लस थीटा। तो 240 कैन बी रिटन एज दिस 240, दिस कॉस एज इट इज, दिस 240 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 60, ठीक है। 180 प्लस 60 विल बी 240, ठीक है। ये बात होगी हमारे 180 प्लस 60 विल बी 240। और यहाँ हमें कौन सा है, कॉस 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या है, नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और हमारे पास चेंज कर दूंगा मैं इसको कॉस एज इट इज। और 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 180 को लिखना है हमको 2π/2, तो हम लिखेंगे इसको 2π/2 दिस प्लस 60, ठीक है, प्लस 60। सो दिस अगेन दिस 2 ईयर हमारे पास 180 को हमने कैसे लिखा, 2π/2। तो 2 क्या है हमारे पास, इवन है, अगर इवन है तो हमारे पास चेंज नहीं होगा, कॉस का क्या आएगा, कॉस ही आएगा। तो दिस नेगेटिव एज इट इज, दिस कॉस एज इट इज एंड दिस थीटा इज 60, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 जो है इवन नंबर है हमारे पास, इवन जो है हमारे पास, इवन जब आएगा तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। अगर साइन में आता था तो साइन का साइन ही लिखेंगे हम, टैन का टैन ही लिखेंगे, कॉट का कॉट ही लिखेंगे, सेकेंड का सेकेंड ही लिखेंगे, कोसिकेंड का कोसिकेंड ही लिखेंगे। चेंज हम कब करेंगे, जब एन जो है ऑड आएगा। तो यहाँ पे एन जो इवन है तो हमारे पास 2 क्या, हम कॉस को कॉस ही लिखेंगे। यहाँ पे 60 है, देखिए कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, दिस नेगेटिव एज इट इज, कॉस 60 इज 1/2, ठीक है। इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमें चैप्टर नंबर 4 में जो है एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।